हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आपके थ्रू पता चला कि मोदी जी जो हैं वो ले गए थे और कल वहाँ गए हैं और उन्होंने फिर वहाँ पे एड्रेस दिया है, उनको बात की है, कुछ स्पीच दी है। तो बहुत ही एक्साइटेड है सुनने के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बोला बहुत ही कमाल की, बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच दी है उन्होंने। तो ज़्यादा बोलने की जगह जल्दी से इस वीडियो को देखेंगे, और वो तो हम सबको ही पता है, मोदी जी जब बोलते हैं तो मज़ा आ जाता है। तो वीडियो देखने से पहले, यस फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सबसे पहले आप नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको क्लिक कर लो, साथ में जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर लो। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो फ्रेंड्स, चलो जल्दी से देखते हैं मोदी जी की ये स्पीच। माता की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आपका साहस उस ऊंचाई से भी ऊंचा है जहां आप तैनात हैं। आपका निश्चय उस घाटी से भी सख्त है जिसको रोज आप अपने कदमों से नापते हैं। आपकी भुजाएं उन चट्टानों जैसी मजबूत है जो आपके इर्द गिर्द खड़ी है। आपकी इच्छा शक्ति आस पास के पर्वतों जितनी अटल है। आज आपके बीच आकर मैं इसे महसूस कर रहा हूं, साक्षात अपनी आंखों से इसे देख रहा हूं। साथियों, जब देश की रक्षा आपके हाथों में है, आपके मजबूत इरादों में है, तो एक अटूट विश्वास है। सिर्फ मुझे नहीं, पूरे देश को अटूट विश्वास है और देश निश्चिंत भी है। आप जब सरहद पर डटे हैं तो यही बात प्रत्येक देशवासी को देश के लिए दिन रात काम करने के लिए प्रेरित करती है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प आप लोगों के कारण, आपके त्याग बलिदान पुरुषार्थ के कारण और मजबूत होता है। बिल्कुल। और अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में ये संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। और मैं मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। वाओ।
युद्ध के मैदान में, सीमा पर ये दृश्य अपने आप को प्रेरणा देता है। साथियों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनमें पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, देश के हर कोने के वीर अपना शौर्य दिखाते थे। उनके पराक्रम, उनके सिंहनाद से धरती अब भी उनका जयकारा कर रही है। आज हर देशवासी का सिर आपके सामने, अपने देश के वीर सैनिकों के सामने आदर पूर्वक नतमस्तक होकर के नमन करता है। आज हर भारतीय की छाती आपकी वीरता और पराक्रम से फूली हुई है। साथियों, सिंधु के आशीर्वाद से ये धरती पुण्य हुई है। वीर सपूतों के शौर्य और पराक्रम की गाथाओं को ये धरती अपने आप में समेटे हुए है। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक, रेजांगला की बर्फीली चोटियां से लेकर गलवान घाटी के ठंडे पानी की धारा तक, हर चोटी, हर पहाड़, हर जर्रा जर्रा, हर कंकड़, पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। 14 कोर की जांबाजी के किस्से तो हर तरफ है। दुनिया ने आपका अदम्य साहस देखा है, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही है और भारत माता के दुश्मनों ने आपकी फायर हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। साथियों, लद्दाख का तो ये पूरा हिस्सा ये भारत का मस्तक है। 130 करोड़ भारतीयों के मान सम्मान का प्रतीक है। ये भूमि भारत के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले राष्ट्रभक्तों की धरती है। इस धरती ने कुशक पकुला रिम्पोचे जैसे महान राष्ट्रभक्त देश को दिए हैं। ये रिम्पोचे जी ही उन्हीं के कारण जिन्होंने दुश्मन के नापाक इरादों में स्थानीय लोगों को लामबंद किया। रिम्पोचे की अगुवाई में यहां
अलगाव पैदा करने की हर साजिश को लद्दाख की राष्ट्रभक्त जनता ने नाकाम किया। ये इन्हीं के प्रेरक प्रयासों का परिणाम था कि देश को, भारतीय सेना को लद्दाख स्काउट नाम से इन्फेंट्री रेजिमेंट बनाने का प्रेरणा मिली। आज लद्दाख के लोग हर स्तर पर, चाहे वो सेना हो या सामान्य नागरिक के कर्तव्य हो, राष्ट्र को सशक्त करने के लिए अद्भुत योगदान दे रहे हैं। साथियों, हमारे यहां कहा जाता है, खड्गेन आक्रम्य भंजितः, खड्गेन आक्रम्य भुंजितः, वीर भोग्या वसुंधरा, यानी वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोग्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा तो हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। ये सामर्थ्य और ये संकल्प में इस समय आपकी आंखों में मैं देख सकता हूं, आपके चेहरों पर ये साफ साफ नजर आता है। आप उसी धरती के वीर हैं जिसने हजारों वर्षों से अनेकों आक्रांताओं के हमलों को, अत्याचारों का मुंह तोड़ जवाब दिया है। हम, और ये हमारी पहचान है, हम वो लोग हैं जो बांसुरीधारी कृष्ण की पूजा करते हैं, तो हम वही लोग हैं जो सुदर्शन चक्रधारी कृष्ण को भी आदर्श मान करके चलते हैं। इसी प्रेरणा से हर आक्रमण के बाद भारत और सशक्त होकर उभरा है। साथियों, राष्ट्र की, दुनिया की, मानवता की प्रगति के लिए शांति और मित्रता हर कोई स्वीकार करता है, हर कोई मानता है बहुत जरूरी है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि शांति निर्बल कभी नहीं ला सकती। कमजोर शांति की पहल नहीं कर सकता। वीरता ही शांति की पूर्व शर्त होती है। भारत आज जल, थल, नभ और अंतरिक्ष तक अगर अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो उसके पीछे का लक्ष्य मानव कल्याण ही है। भारत आज आधुनिक अस्त्र शस्त्र का निर्माण कर रहा है। दुनिया के आधुनिक से आधुनिक तकनीक भारत की सेना के लिए ला रहे हैं, तो उसके पीछे की भावना भी यही है। भारत अगर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तेजी से कर रहा है तो उसके पीछे का संदेश भी यही है। विश्व युद्ध को अगर हम याद करें, विश्व युद्ध हो
या फिर शांति की बात, जब भी जरूरत पड़ी है, विश्व ने हमारे वीरों का पराक्रम भी देखा है और विश्व शांति के उनके प्रयासों को महसूस भी किया है। हमने हमेशा मानवता की, इंसानियत की, ह्यूमैनिटी की रक्षा और सुरक्षा के लिए काम किया है, जीवन खपाया है। आप सभी भारत के इसी लक्ष्य को, भारत की इसी परंपरा को, भारत की इस महान संस्कृति को स्थापित करने वाले अगवा लीडर हो। साथियों, महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडल बड़ी चेलो तुम ये ना नानगे ये मम पढ़ाई कहा, यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादा पूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये चार गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का सबसे ज्यादा हित किया, मानवता को विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जीत जब किसी पर सवार हो गया है, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। और साथियों, ये न भूले, इतिहास गवाह है कि ऐसी ताकतें मिट गई हैं या मुड़ने के लिए मजबूर हो गई है। विश्व का हमेशा यही अनुभव रहा है और इसी अनुभव के आधार पर अब इस बार फिर से पूरे विश्व ने विस्तारवाद के खिलाफ मन बना लिया है। आज विश्व विकासवाद को समर्पित है और विकास की खुली स्पर्धा का स्वागत कर रहा है। साथियों, जब जब मैं राष्ट्र रक्षा से जुड़े किसी निर्णय के बारे में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। जब भी मैं राष्ट्र रक्षा के विषय में सोचता हूं तो मैं सबसे पहले दो माताओं का स्मरण करता हूं। पहली, हम सभी की भारत माता। जब मैं दो माताओं का स्मरण करता हूं, पहली हम सभी की भारत माता और दूसरी वे वीर माताएं
ओ। दूसरी, वे वीर माताएं जिन्होंने आप जैसे पराक्रमी योद्धाओं को जन्म दिया है। यस। मैं उन दो माताओं का स्मरण करता हूं। मेरे निर्णय की कसौटी यही है। इसी कसौटी पर चलते हुए आपके सम्मान, आपके परिवार के सम्मान और भारत माता की सुरक्षा को देश सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। सेनाओं के लिए आधुनिक हथियार हो या आपके लिए जरूरी साजो सामान, इन सभी पर हम बहुत ध्यान देते रहे हैं। अब देश में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करीब करीब 3 गुना कर दिया गया है। वाह। इससे बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट और सीमा पर सड़कें पुल बनाने का काम भी बहुत तेजी से हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा लाभ यह भी हुआ है कि अब आप तक सामान भी कम समय में पहुंचता है। साथियों, सेनाओं में बेहतर समन्वय के लिए लंबे समय से जिसकी आशा थी, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद का गठन करने की बात हो या फिर नेशनल वॉर मेमोरियल का निर्माण, 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हो या फिर आपके परिवार की देखरेख से लेकर शिक्षा तक की सही व्यवस्था के लिए लगातार काम देश आज हर स्तर पर अपनी सेनाओं और सैनिकों को मजबूत कर रहा है। साथियों, भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है, साहस का संबंध प्रतिबद्धता से है, कन्विक्शन से है। साहस करुणा है, साहस कंपेशन है। साहस वो है जो हमें निर्भीक और अड़िग होकर सत्य के पक्ष में खड़े होना सिखाएं। साहस वो है जो हमें सही को सही कहने और करने की ऊर्जा देता है। साथियों, देश के वीर सपूतों ने गलवान घाटी में जो अदम्य साहस दिखाया, वो पराक्रम की पराकाष्ठा है। देश को आप पर गर्व है, आप पर नाज है। आपके साथ ही हमारे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ के साथी हो, हमारे बीआरओ और दूसरे संगठनों के जवान हो, मुश्किल हालात में काम कर रहे हैं, इंजीनियर हो, श्रमिक हो, आप सभी अद्भुत काम कर रहे हैं। हर कोई कंधे से कंधा मिलाकर मां भारती की रक्षा के लिए, मां भारती की सेवा में
समर्पित है। आज आप सभी की मेहनत से देश अनेक आपदाओं से एक साथ और पूरी दृढ़ता से लड़ रहा है। आप सभी से प्रेरणा लेते हुए हम मिलकर हर चुनौती पर, मुश्किल से मुश्किल चुनौती पर विजय प्राप्त करते रहे हैं, विजय प्राप्त करते रहेंगे। जिस भारत के सामने और हम सबने जिस भारत के सपने को लेकर और विशेष रूप से आप सब सरहद पर देश की रक्षा कर रहे हैं, हम उस सपने का भारत बनाने के, आपके सपनों का भारत बनाने के 130 करोड़ देशवासी भी पीछे नहीं रहेंगे कि मैं आज आपको विश्वास दिलाने आया। हम एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत बनाएंगे, बना करके ही रहेंगे। और आपसे प्रेरणा जब मिलती है तो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी और ताकतवर हो जाता है। मैं फिर एक बार आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। वंदे। वेरी नाइस। बहुत ही अच्छी स्पीच थी। बहुत ही खुशी हुई कि मोदी जी जो हैं लेह लद्दाख में गए हैं एड्रेस करने सारे सोल्जर्स को, और उन्होंने काफ़ी बहुत बातें की थी, मगर कुछ बातें जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। पहला ये था कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ दी आर्म्ड फोर्सेस चालू हो गया है, और आपने भी देखी होंगी न्यूज़ जिसमें और बहुत सारे वेपन्स जो हैं अप्रूव हो गए हैं। उसमें कुछ मिराज थे, सुकोई थे, और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो अब लेटेस्ट आ रही हैं। तो ये एक उन्होंने खुद भी कहा था कि हम मॉडर्नाइज कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि हमने मॉडर्नाइजेशन पहले से शुरू कर दिया था, अब आपको ब्रिजेस, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर हो चुका है। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थी। उसके बाद उन्होंने एक और बात कही थी कि जो इंसान कमज़ोर होता है वो पीस नेगोशिएशन नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं शांति, हर जगह जो है शांति चाहते हैं, मगर कमज़ोर इंसान जो है शांति का स्टार्टिंग नहीं कर सकता। इसका कहने का मतलब था कि अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप पावरफुल हैं, तभी आप शांति करवा सकते हैं। कोई अगर वीक हैं आप, अगर आप दूसरी कंट्री आपसे स्ट्रांग है, आप वीक हैं, तो शांति कभी नहीं होगी। मगर अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप डिटर्मिन्ड हैं, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि पूरा एरिया का, कि कारगिल से लेह लद्दाख तक, और जो पूरा एरिया के बारे में कहा था कि उस एरिया का मतलब बच्चा, मतलब पूरी लैंड जो है जानती है कि आपने जो है बलिदान दिया है इस देश के लिए। और उनका ये भी कहना था कि हम एक भी इंच मतलब नहीं देंगे अपनी धरती का, क्योंकि हमारी धरती है, ये उन्होंने कहा था। साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि जो 130 करोड़ लोग हैं वो सब आपके पीछे हैं, और जो है मदर्स के बारे में कहा था, एक भारत माता है और एक आपकी मदर्स हैं, वीर। उन्होंने बताया वीर, आपकी जो इतनी वीर मदर्स हैं जिन्होंने आपको यहाँ भेजा है लड़ने के लिए। बीच में उन्होंने फिर लेडी ऑफिसर्स को देखा और उनको लेडी सोल्जर्स को देख के बोला कि मुझे बहुत खुशी है कि लेडी सोल्जर्स भी यहाँ पे हैं जो लड़ाई करने के लिए आई हुई हैं। तो बहुत ही अच्छा स्पीच था, और उन्होंने बहुत बार थैंक किया है
उन लोगों को जो 20 सोल्जर्स हैं, उनकी फैमिलीज हैं जिनकी डेथ हुई है अभी गलवान वैली में, बार बार उन्होंने कहा कि मैं उनको जो है श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ। उन्होंने एक और ये बात कही कि जो लद्दाख है वो इंडिया का मस्तक है, राइट, कि अगर आप मस्तक है इंडिया का लद्दाख तो उसको कौन दे सकता है, कोई नहीं दे सकता, वो तो हमारा मस्तक है। तो हम तो बहुत उन्होंने सिंबलिज्म करके बहुत अच्छी तरीके से कहा। मगर ये पॉइंट सबसे अच्छा लगा मुझे जो उन्होंने कहा था कि वीक होके आप नहीं कर सकते, हम स्ट्रांग होके करेंगे, और हम स्ट्रांग हैं और हम और इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे और मेक श्योर करेंगे कि आपके लिए भी सामान आए जिससे आपका जीना। तो दो तरीके सामान की बात की थी, एक तो वेपनरी आ रही और एक आपका वहाँ पे रहने का सामान आए। और उन्होंने कहा था क्योंकि अब रोड्स बेटर होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो गया है तो जल्दी सामान आएगा। तो बहुत ही अच्छा स्पीच था, बहुत अच्छी स्टेटमेंट दे रहे हैं मोदी जी वहाँ जाकर अपनी फोर्सेस को थैंक करके, उनको मोटिवेट करके। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो लद्दाख स्काउट्स है उसको मेरे ख्याल से एक्सपैंड कर दिया है, और तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। इसका मतलब यह है कि काफ़ी चेंजेस आएंगे वहाँ पे मेरे ख्याल से, और वेपनरी तो आ ही नहीं रही है, साथ में और रिक्रूटमेंट भी होगा। उन्होंने रिजर्व का भी मेरे ख्याल से बात की, रिजर्व फोर्सेस की, तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट होगी और काफ़ी सॉलिड मतलब बनेगा स्ट्रैटेजी कि कोई बंदा जो है इंडिया के ऊपर आने की, मतलब इंडिया की लैंड लेने की सोच भी ना सके। यस फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा बोला मोदी जी ने। मुझे पहले ही पता था कि मोदी जी की स्पीच होगी, कमाल की होगी। मुझे तो उनका ये जेस्चर ही बहुत अच्छा लगा कि वो खास इस टाइम में जहाँ पे कोरोना हो रहा है, ये सब हो रहा है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, अपने इतना बिजी रह रहे हैं, कितने डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, पर उनके माइंड में सबसे इम्पोर्टेंट अपने सोल्जर्स है, अपनी सेना है। और वो खास, और ऐसे लग रहा है कि एक सडन उन्होंने प्लान बनाया, किसी को नहीं पता था, सडनली उन्होंने प्लान बनाया कि मैंने वहां जाना है। और उनका मेन पर्पस यही था कि उनको थैंक यू बोलने का, कि आप जो बलिदान दे रहे हो, जो आप वहां पे रहकर अपनी कंट्री को सेव कर रहे हो, उसके लिए हम सारे हिंदुस्तानी जो हैं आपके साथ हैं, आपको थैंक यू करते हैं, आपके सामने अपना सिर झुकाते हैं। और कभी भी आप ये मत सोचना कि हिंदुस्तान के बाकी जो हिंदुस्तानी है, जो अंदर घर में रह रहे हैं, वो आपके साथ नहीं है। तो अब हम आप लोग मोटिवेट करते हो हमको कि हम जो है मेड इन इंडिया यूज करें और इंडिया को और स्ट्रॉन्ग करें। और वो कह रहे हैं हम इस जंग में जीतेंगे, पूरा अचीवमेंट करेंगे ही करेंगे। तो बहुत ही सुंदर बोला। एंड फ्रेंड्स, सच बताऊं, बीच में हल्के हल्के आंसू भी आ रहे थे, क्योंकि इतना इमोशनल कर देते ना वो अपनी स्पीच से कि आपके दिल को छू जाता है। और बहुत प्राउड फील होता है कि आप उस कंट्री से हो जहाँ पे इस टाइप की सोच है कि हम चाहे पावरफुल हो जाए वेपनरी में, पर हम शांति चाहते हैं, हमारा एम खाली शांति है। पर अगर कोई गलत करेगा, किसी और कंट्री में आके उसकी जमीन को हड़पने की कोशिश करेगा, लेने की कोशिश करेगा, तो उसमें भी हम फिर पीछे नहीं हटेंगे, हम लड़ेंगे। तो बहुत ही अच्छा बोला मोदी जी ने, कमाल कर दिया। बहुत ही अच्छा जेस्चर है उनका कि वो जब भी होता है, जरूरत पड़ती है, वो बिल्कुल नहीं सोचते और वो इमीडिएटली जाते हैं मिलिट्री एरियाज में और वहां पे अपने सोल्जर्स को मोटिवेट करते हैं। तो और मुझे वो भी याद आया जो उन्होंने बीच में कहा था लॉर्ड कृष्णा के बारे में। हाँ, वो बहुत सुंदर था कि हम वो कंट्री हैं जो कृष्ण जी बांसुरी वाले हैं, उनको भी हम प्रे करते हैं, और हम वो इंडिया भी हैं जो कृष्ण जी सुदर्शन चक्र वाले हैं, उनके भी हैं हम। तो दोनों वे के हमें जो जरूरत पड़ेगी तो हम कृष्ण जी भी बन सकते हैं माँ बांसुरी वाले, और जरूरत पड़ी तो सुदर्शन चक्र के साथ भी हम कमाल दिखा सकते हैं। बहुत ही सुंदर था वो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इसी पे हम एंड करते हैं ये वीडियो और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन प्लीज टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।